हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता है जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, सेशन 1 सेशन 2 दोनों का। मैं भी एक जेई एस्पिरेंट थी 2024 में। मेरे परसेंटाइल बहुत अच्छे आए थे, मैंने मेंस क्लियर किया था, मैं बता दूं। इसलिए ऑन अ वेरी पर्सनल नोट मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जिनको मैंने भी टारगेट किया था। तो मैं आपको उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी जिनको मैंने टारगेट किया था, और शायद मेरे 4 साल का बीटेक उसी की वजह से बहुत अच्छा जाएगा। 2 साल तो निकल गए, बाकी के 2 साल तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि 2 साल तो मेरे बहुत अच्छे गए। एंड यूट्यूब पे ऑफ कोर्स बहुत सारी वीडियोस डली होती हैं, ये कॉलेज लो, ये मत लो। मैं जेई एस्पिरेंट थी, मेरे 94 परसेंटाइल आए थे, एंड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके 4 साल के लिए और पैसे फूकने के लिए वर्थ इट होगा और कौन सा नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके लो परसेंटाइल आए हैं, अगर आपके 12th में भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं, एंड अगर आपको अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करना है जिनमें एडमिशन लेने के बाद आपका 4 साल का बीटेक बहुत अच्छा होगा, तो हाँ, आप इस लिस्ट को जरूर कंसिडर करना। एंड स्पेसिफिकली आज हम ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। सो इस लिस्ट का हमारा सबसे पहला कॉलेज है जीएल बजाज। जीएल बजाज में हाँ, डायरेक्ट एडमिशन होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। आप इधर जेई मेंस या 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2007 में। ये एकेटीयू से एफिलेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एनआईएफ रैंकिंग इसकी 151 से 200 के बीच में है, एंड इसको नैक ए की ग्रेडिंग्स भी मिली है सिर्फ इसके प्लेसमेंट्स और करिकुलम को लेके। ये कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप स्कूल जैसा कॉलेज चूज करना चाह रहे हो एंड अगर आपका पूरा टारगेट सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए, तो जीएल बजाज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इसकी फीस की बात करूँ, आपको 6 to 8 लाख में 4 साल का बीटेक करवा देगा। प्लेसमेंट्स की बात करूँ, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 58 एलपीए तक देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका एवरेज प्लेसमेंट आप लोगों को 7 to 7.35 एलपीए तक ही देखने को मिलेगा। इसके प्लेसमेंट्स रेट बहुत अच्छे हैं, फीस कम है एंड प्लेसमेंट्स डिसेंट है, तो मतलब इसका आरओआई तो बहुत तगड़ा है। अब ये तो मैंने जीएल बजाज की बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के हमारे दूसरे कॉलेज की तरफ, जो कि है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2016 में। टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, यूजीसी अप्रूव्ड है, इसे भी नैक ए+ की ग्रेडिंग्स मिली है। ये करण जौहर वाला कॉलेज है विद वेरी डिसेंट प्लेसमेंट्स एंड बहुत अच्छा करिकुलम, बहुत मॉडर्न करिकुलम। तो अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो वो आपको 14 to 16 लाख तक देखने को मिल जाएगी। एंड अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 1.37 सीपीए देखने को मिलेगा, मतलब करोड़ पर एनम, जो कि बहुत अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 11.1 एलपीए तक देखने को मिला है। इसका प्लेसमेंट रेट भी काफी डिसेंट है, 88% इसका प्लेसमेंट रेट है। देखो, फीस थोड़ी सी ज्यादा मान सकती हूँ, बट हाँ, ये कॉलेज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी जानना हो तो स्क्रीन पे दिए गए हुए मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में तो समझा ही दूंगी, बल्कि बेनेट के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ अच्छे से बता दूंगी कि आपको एडमिशन लेने में भी दिक्कत ना हो और आपको ऐसा भी ना लगे कि आपको कुछ नहीं पता था। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के हमारे थर्ड कॉलेज की तरफ, जो कि है एनआईटी। एनआईटी भी सेम जीएल बजाज की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट बट प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है 2026 में, आपको स्ट्रिक्ट कॉलेज चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, आपको डिसेंट और अच्छी कैंपस लाइफ के साथ प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, या आपको सिर्फ अच्छी कैंपस लाइफ चाहिए एंड प्लेसमेंट डिसेंट चाहिए, तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज चूज कर लेना। मैंने तो हर तरह के कॉलेजेस लिस्ट में रखे हैं। एनआईटी स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, ये भी यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड है। ये भी एकेटीयू से एफिलेटेड है। जेएल बजाज और एनआईटी दोनों एकेटीयू वाले कॉलेजेस हैं। तो हाँ, अगर आपको एकेटीयू में नहीं जाना है तो बाकी 3 कॉलेजेस को टारगेट करना। बीटेक की फीस की बात करो तो आपको 6 to 7 लाख तक देखने को मिल जाएगी। वही हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट की, तो वो आपको 50+ एलपीए तक देखने को मिल जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ वो आपको 5 to 6 एलपीए तक देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स डिसेंट है, इससे ज्यादा भी जाते हैं, क्योंकि एनआईटी की मेरी रूममेट है, सो मुझे पता है वो कितना स्ट्रिक्ट है एंड उसमें प्लेसमेंट्स पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनका स्पेसिफिकली वो उनके लैब्स वगैरह पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके कोडिंग कल्चर पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सब मुझे पता है क्योंकि मेरी रूममेट ही है। और अगर मैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो वो 85 to 95% है, जो कि बहुत डिसेंट है। इतने कम फीस के साथ आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो यार मेरे हिसाब से तो आपको जरूर टारगेट करना चाहिए अगर आपका बजट लो है एंड आपके मार्क्स भी थोड़े बहुत लो आए हैं। तो इस लिस्ट का हमारा फोर्थ कॉलेज है आईएलएम यूनिवर्सिटी। आईएलएम यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2002 में। ये कॉलेज यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड है। इस कॉलेज को स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, बट ये बीटेक में भी बहुत अच्छा कर रहा है। इसके एवरेज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हम स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस की बात कर रहे हैं। अगर मैं फीस की बात करूँ तो वो आपको 7 to 10 लाख तक देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 30 एलपीए तक देखने को मिलेगा एंड एवरेज प्लेसमेंट आपको 7 to 8 एलपीए तक देखने को मिल जाएगा। फीस अगर थोड़ी भी हाई लग रही है तो यार स्कॉलरशिप के बारे में कुछ
कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप के बारे में समझा सकती हूँ, क्योंकि हाँ, ILM मेरा कॉलेज है एंड मैं खुद एक स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी कि स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरीके से स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो एंड कॉलेज के क्या क्या चोच हैं, सब बता सकती हूँ। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के हमारे 5th एंड आखिरी कॉलेज की तरफ, जो कि है गलगोटिया कॉलेज। हाँ, गलगोटिया का नाम सुनते ही थोड़ा अब तो दिल में थोड़ा दर्द होता है और डर लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने AI समिट में बहुत अच्छा नहीं किया था। बट हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नहीं, कॉलेज की बात कर रही हूँ। गलगोटिया एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में एंड ये कॉलेज भी AKTU से एफिलेटेड है एंड AICTE अप्रूव्ड है। फीस की बात करूँ तो वो आपको 6 to 7 लाख तक देखने को मिल जाएगी। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 44 LPA तक देखने को मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ वो आपको 5.5 LPA तक ही देखने को मिलेगा। थोड़ा कम मान सकती हूँ, बट नहीं यार, फीस भी बहुत कम है एंड एवरेज प्लेसमेंट भी डिसेंट है। मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की तो आप एवरेज कैटेगरी में लैंड करोगे एंड आपका भी डिसेंट प्लेसमेंट लग जाएगा। एंड कॉलेज चाहे कुछ भी कहे, मेरा ये मानना है कि प्लेसमेंट्स जो होती है वो हमेशा आपकी वजह से लगती है। आप कितना फोकस करो, चाहे आप प्राइवेट में चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ, प्लेसमेंट इज ऑल अपॉन यू कि आप किस तरीके से कॉलेज में परफॉर्म करते हो। सो अगर आपको इनमें से कोई भी कॉलेज अच्छा लगा एंड किसी भी कॉलेज के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी जानना हो तो स्क्रीन पे दिए गए हुए मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ बता ही दूंगी, क्योंकि हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने कॉलेज में, तो बाकी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता ही है। और ये लिस्ट मैं इसीलिए लाई क्योंकि ऑफकोर्स जो गलती मैंने की थी 2024 में, मैं नहीं चाहती तुम में से कोई भी वो गलती करे, क्योंकि यार मैंने झेला है, मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा कॉलेज लेना है एंड मेरे पास कोई गाइड करने के लिए था ही नहीं। सो हाँ, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हूँ, तो अपने दिमाग में रख के अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज चूज करना। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव नॉट लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।